नमस्ते दोस्तों। अब हम कार्य आधारित भाषा शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे। कार्य आधारित भाषा शिक्षण ऐसा होना चाहिए कि किसी उद्देश्य पूर्ण हो। छात्र जब भाषा सीखता है, सीखने का कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए और सीखने के बाद कुछ परिणाम निकलना चाहिए या कुछ उपज निकलना चाहिए। यह परिणाम अथवा उपज छात्र के प्रयत्न से बने हो। तो छात्र के प्रयत्न से बने परिणाम या उपज कार्य आधारित भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है। कार्य आधारित भाषा शिक्षण कह रहा है कि कोई भी विषय अकेले एक इकाई नहीं है। हर विषय का दूसरे विषय से संबंध है। कोई न कोई विषय एक अकेले एक इकाई नहीं है और भाषा का सुचारू रूप से प्रयोग करने के लिए विषय संबंधी संबंध को जानना अनिवार्य है। लक्ष्य भाषा में अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए विचारों का आदान प्रदान करने के लिए आत्मविश्वास छात्र में होना चाहिए। यह एक अहम बात है, अनिवार्य है कि आत्मविश्वास हो। लक्ष्य भाषा के साथ स्वाभाविकता का नाता जोड़ना चाहिए। छात्र को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं एक दूसरी भाषा सीख रहा हूं। जिस प्रकार वो अपनी मातृभाषा सीखता है, उसी प्रकार की स्वाभाविकता लक्ष्य भाषा सीखते समय होना चाहिए। और संवाद भाषा सीखने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि संवाद अर्थपूर्ण हो। संवाद अर्थपूर्ण हो। और एक उद्देश्य यह है कि लक्ष्य भाषा जिसकी मातृभाषा है, लक्ष्य भाषा जिनकी मातृभाषा है, उनके साथ आत्मविश्वास से अपनी भाषा बोले, लक्ष्य भाषा बोले। हिंदी वालों के बीच में रहकर हिंदी बोलने के लिए आत्मविश्वास छात्र के अंदर होना चाहिए। और लक्ष्य भाषा उसमें बोलने के लिए अधिकाधिक अवसर देना कार्य आधारित भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है। वैसे तो हम जानते हैं कि हर भाषा शिक्षण का उद्देश्य भाषा सीखना है। बाकी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों में चाहे वो बेसिक शिक्षा पद्धति हो, खेल पद्धति हो, डाल्टन विधि हो, मॉन्टेसरी विधि हो, किसी भी विधि हो, भाषा सीखने से उन विधियों में क्या लक्ष्य है, वही लक्ष्य कार्य आधारित भाषा शिक्षण का भी है। उद्देश्यपूर्ण भाषा प्रयोग की क्षमता छात्र के अंदर होनी चाहिए। पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए मौका मिलना चाहिए, बीच में अड़चन नहीं हो। जब बच्चा बोल रहा है, जब बच्चा भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो बीच में उसे रुका कर उसमें अड़चन डालने का अधिकार अध्यापक को नहीं है। उसे बोलने दे। जो वो बोलना चाहता है, जिस आशय को अभिव्यक्त करना चाहता है, उस आशय को उसकी भाषा में अभिव्यक्त करने के लिए पूरा समय अवसर छात्र को देना चाहिए। यह कार्य आधारित भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। जो आपके
स्टडी मटेरियल, उसमें पन्ना संख्या 43 में यह है, जरा वो पढ़ कर देखें। अगली कक्षा में हम एक नए विषय को लेकर आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।